आप लोग प्रशांत किशोर से डर गए सर? इस तरह के लोग बीच बीच में आते हैं। कौन एक लड़की आई थी दरभंगा की, पुष्पम प्रिया चौधरी। पुष्पम प्रिया चौधरी, वो भी अमेरिका से आई थी पूरा, तो कहीं है कि नहीं? प्रशांत किशोर जी को भी एक चुनाव के बाद पता चल जाएगा। मतलब डर नहीं लग रहा प्रशांत? कमाल है भाई, आप लोग नोटिस ले रहे हैं। मेरे जैसे आदमी तो प्रशांत किशोर जी को कुछ भी नहीं समझते हैं, और न मेरी पार्टी समझती है। प्रशांत किशोर जी बीजेपी का टूल्स बन करके हमारे बहुजनों के वोट में छेद करना चाहते हैं। और जो बहुजन लोग हैं आज उतना मतलब अनपढ़ भी अब नहीं रहा है, पूरी तरह विफल होंगे। और ये पता चलेगा कि बिहार की जो आम आवाम है वह किसी छलिया प्रपंची के चक्कर में पड़ने वाला नहीं है। संविधान का जय होगा, बहुजनवाद का जय होगा, नफरतवाद का क्षय होगा। हेमंत सोरेन की फिर से सरकार बननी? हेमंत सोरेन की सरकार ताकतवर ढंग से बनेगी, इससे भी ज्यादा ताकतवर ढंग से बनेगी जो अभी है। प्रशांत किशोर ने अभी पार्टी बनाई भी नहीं है, 2 अक्टूबर को बनाएंगे। उससे पहले आरजेडी को एक चिट्ठी जारी करना पड़ता है कि प्रशांत किशोर पांडे, प्रशांत किशोर उर्फ प्रशांत किशोर पांडे, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद इस तरह की चिट्ठी जारी करते हैं। कल तेजस्वी यादव भी प्रशांत किशोर पर बिना नाम लिए टिप्पणी किए, प्रतिक्रिया दिए एक सभा में। कहा जा रहा है कि आरजेडी डरा हुआ है, और कहने वाले लोग हैं प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता लोग और कुछ मीडिया वाले कि आरजेडी को नुकसान होगा, मुसलमान चल जाएंगे आरजेडी से कट के प्रशांत किशोर की तरफ, और दलित भी चल जाएंगे। तो क्या मुस्लिम प्रशांत किशोर की तरफ चल जाएंगे, दलित भी प्रशांत किशोर की तरफ चल जाएंगे? बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री और राजद के सीनियर लीडर चंद्रशेखर यादव हैं। सर, आप लोग प्रशांत किशोर से डर गए सर? हमको तो नहीं लगता है कि आप लोग डर किसको कहते हैं। प्रशांत किशोर जी का भारतीय सामाजिक आंदोलन में क्या योगदान है? वो व्यवसाय किए हैं अभी तक, विभिन्न राज्य सरकारों के बड़ी पार्टी, मजबूत पार्टी के टूल्स बन करके वो अपना जो भी हिस्सा बांटे हैं। प्रशांत किशोर जी का मैं व्यक्तिगत तौर पर यह समझता हूं कि प्रशांत किशोर जी का भारतीय सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष में रत्ती भर भी योगदान नहीं है। और जिस ढंग से राजनीति को परोस रहे हैं कि मनी पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपको पता है कि देश की 2 ही पार्टी अभी तक सुने हैं कि फंडिंग करती है। बीजेपी करती है, वो देश लूट रही है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये कहाँ से फंडिंग कर रहे हैं, इनको सोर्स बताना चाहिए समाज को कि भाई आप कहाँ से फंडिंग कर रहे हैं, आपके सोर्स क्या है। आपका व्यवसाय है, या आप इतना बड़ा सोशल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किए हैं कि देश या दुनिया भर से आपको क्या कहते हैं फिनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि आप जिस तरीके से जो नफरती देश को नफरती पार्टी बांट रही है, उस तरह से आप पूंजी का फ्लो कर रहे हैं। देख रहे हैं हम लोग भी, छत से जानकारी आ रही है चीज़ों की। तो समाज में एक मैसेज जा रहा है। सत्य क्या है ये तो प्रशांत किशोर जी जानते होंगे कि ये प्रशांत किशोर जी बीजेपी का टूल्स बन करके हमारे बहुजनों के वोट में छेद करना चाहते हैं। और जो बहुजन लोग हैं आज उतना मतलब अनपढ़ भी अब नहीं रहा है, उनके अंदर भी एक जागृति है। और जिन लोगों के बारे में आपने चर्चा की है वो लोग भी राजनीति की समझ रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशांत किशोर जी का यह प्रयोग, जो भी जिस प्रयोग में जिस लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए वो काम कर रहे होंगे, वो पूरी तरह विफल होंगे। और यही चुनाव में आपको पता चल जाएगा। तो बोल रहे अकेले चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे, सरकारी बना लेंगे? अब तो इस तरह के लोग बीच बीच में आते हैं। कौन एक लड़की आई थी दरभंगा की, पुष्पम प्रिया चौधरी। पुष्पम प्रिया चौधरी, वो भी अमेरिका से आई थी पूरा, तो कहीं है कि नहीं? प्रशांत किशोर जी को भी एक चुनाव के बाद पता चल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं बिहार की आवाम उनका बोरिया बिस्तर उनके जगह पर पहुंचा देगा, समेट करके। मतलब डर नहीं लग रहा प्रशांत? कमाल है भाई। क्योंकि बोले हैं कि जब संघी मनुवादी शक्ति खास करके बिहार में अकेले लड़ने में सक्षम नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल और इसके एलायंस से, आप जान रहे हैं कि न नीतीश बाबू को कुव्वत है अकेले लड़ने की, लड़के देख लिए हैं, न बीजेपी अकेले लड़ने की कुव्वत रखती है। तो जब उन लोग नहीं टिकने वाले हैं कहीं, मैंने सब मिल करके हमारे पीछे खड़े रहते हैं,
तो प्रशांत किशोर जी, आप लोग नोटिस ले रहे हैं, मेरे जैसे आदमी तो प्रशांत किशोर जी को कुछ भी नहीं समझते हैं, और न मेरी पार्टी समझती है। अब जगताप बाबू ने निर्णय लिया है कुछ, तो खैर कन्फ्यूजन दूर करने के लिए चिट्ठी उठी जारी किए हैं, तो गलत बात भी नहीं है कि कम से कम जिनको, जिससे बड़े वर्ग को वो मूर्ख समझते हैं, वो आज की तारीख में मूर्ख नहीं है। वो बड़ा वर्ग जो है हर चीज़ की राजनीतिक समझ रखता है, और इस तरह के क्या कहते हैं, ये नफरती शक्तियों को मजबूत करने के लिए। अब पार्लियामेंट चुनाव देख लीजिए, इनका पूरा वक्तव्य आरजेडी और तेजस्वी जी के खिलाफ है। मोदी जी खिलाफ तो बोलते ही नहीं, अभी भी नहीं बोल रहे। वही मैं कह रहा हूँ कि पूरे पार्लियामेंट्री चुनाव में था मोदी का, प्रधानमंत्री का, पूरे पार्लियामेंट्री चुनाव में वेद प्रकाश जी, अगर कोई एक साधारण मतलब सेंसिबल आदमी जो पंचायत स्तर तक का भी रहता हो, वो इतनी बात तो समझ ही गया कि ये बीजेपी का टूल्स बन करके आए हैं। क्योंकि जितना भी उनका साक्षात्कार हुआ, सब में उनका इशू तेजस्वी जी था, राहुल के खिलाफ बोलते थे, और एक शब्द भी मोदी और बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते थे। इसका मतलब ये है कि आप जिस वर्ग को का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो सब दिन से संविधान विरोधी रहा है, और संविधान विरोधी शक्ति को आप मजबूत करने में हमारी शक्ति को कमजोर करना चाहते हैं, ये आप सफल नहीं होंगे। ललन सिंह का बयान है ऐसा कि बोले, आज ही कल का बयान है कि तेजस्वी यादव की कुंडली में मुख्यमंत्री बनना नहीं लिखा है। तो चापलूसी करके कोई मंत्री बन जाए और दूसरे का कुंडली झांकते हैं। तेजस्वी यादव जो भी कुवत इकट्ठा किया है, किसी बैसाखी से नहीं किया है। आपको बैसाखी की जरूरत है। आप 43 सीट पर के मुख्यमंत्री हैं, आप 65-70 सीट के मुख्यमंत्री होते हैं। आप अपनी बात समझिए, आपको यह कहने का नैतिक अधिकार भी नहीं है। एक ऐसी पार्टी के बारे में और उसके लीडर के बारे में आप टिप्पणी कर रहे हैं जो अपने वजूद पर खड़ा है। मतलब सत्ता हासिल करना और सत्ता होना, दोनों पर फर्क है। अब कितना बार पलटी मार करके कितना सत्ता हासिल किए हैं, जब वो इतिहास लिखा जाएगा तो यह भी लिखा जाएगा, और काला अक्षर होगा, वह काला अध्याय होगा। अच्छा, प्रशांत किशोर को लेकर एक बात बोलते हैं सर। राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ था, तो राष्ट्रीय जनता दल के पहले प्रदेश अध्यक्ष हुए कमल पासवान, दलित समाज से। दूसरे प्रदेश अध्यक्ष हुए उदय नारायण चौधरी, दलित समाज से। तीसरे प्रदेश अध्यक्ष हुए पीताम्बर पासवान, दलित समाज। यानी राष्ट्रीय जनता दल के गठन के बाद 3 जो लगातार शुरुआती प्रदेश अध्यक्ष हुए, वो दलित समाज से हुए। प्रशांत किशोर अभी ताल ठोक रहे कि हमारा पहला प्रदेश अध्यक्ष दलित होगा। ये तो 3 को लगातार राजद में बना हुआ है। अब देखिए, तो मैं तो कहूँगा ना कि मैं तो पहले ही कहा कि ये शक्ल लाएंगे, वेद प्रकाश जी को पकड़ेंगे, वेद प्रकाश जी के और लोगों को पकड़ेंगे, और ये फोकस करेंगे कि भाई हम हजारों साल से सताए गए लोगों के हमदर्द हैं। मगर उनकी रणनीति, मैंने कहा पार्लियामेंट चुनाव में उनका शक्ल सामने आया है, इसलिए बिहार और देश के आवाम, देश में तो खैर कहीं है भी नहीं, बिहार में अपना प्रयोग करने में लगे हुए हैं, पूरी तरह विफल होंगे। और ये पता चलेगा कि बिहार की जो आम आवाम है वह किसी छलिया प्रपंची के चक्कर में पड़ने वाला नहीं है, और वो किसी नफरती शक्ति के टूल्स बनने वाले लोगों के पीछे खड़े नहीं हो सकते। अच्छा, 2-3 महीना बाद झारखंड में चुनाव है। बीजेपी वाले एकदम ताल ठोके हुए हैं, एकदम। हेमंत बिस्व शर्मा और वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, सब पूरा झारखंड में कूदे पड़े हुए हैं। तेजस्वी जी झारखंड में नहीं, चुनाव नहीं लड़ेगा झारखंड में। आपके मंत्री भी सत्यानंद भोक्ता हैं। जो झारखंड वासी हैं वो अपनी अस्मिता को बचाएंगे, और निश्चित तौर पर आप समझिए कि मुंह की खाएंगे बीजेपी, उसके अलाइज पार्टी वहाँ बुरी तरह परास्त होंगे, और संविधान का जय होगा, बहुजनवाद का जय होगा, नफरतवाद का क्षय होगा। हेमंत सोरेन की फिर से सरकार बनेगी। हेमंत सोरेन की सरकार ताकतवर ढंग से बनेगी, इससे भी ज़्यादा ताकतवर ढंग से बनेगी जो अभी है। चलिए, तो शुक्रिया सर बातचीत के लिए। पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, प्रशांत किशोर की राजनीति को लेके, झारखंड चुनाव को लेके? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।